तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। पिछले वीडियो में मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है, मतलब बनाया गया है प्लेलिस्ट क्लास 12 के मैथ का। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि a बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 हो तो 1/2 a प्लस a का परिवर्त तथा 1/2 a माइनस a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ये हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाएंगे, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं। तो हम लोग को कह रहा है 1/2 a प्लस a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान में रख लीजिए या जान लीजिए, प्रॉपर्टीज भी है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें सममित आव्यूह बनाना रहता है, किसी भी आव्यूह को हमें सममित आव्यूह बनाने के लिए कहे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सममित आव्यूह बनाने के लिए a प्लस a का जो है परिवर्त कर देंगे, तो ये मेरा सममित आव्यूह बन जाएगा। ठीक है। अगर कहे विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को बहुत फायदा होगा। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे और सारी बातों को आप लोग को समझ में आएगा। अगर हमको कहे किसी भी आव्यूह को सममित आव्यूह बनाने के लिए तो क्या करेंगे? a प्लस a का परिवर्त कर देंगे, सममित आव्यूह बन जाएगा। ठीक है। अगर कहेगा विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए, आप लोग ध्यान समझिए, अगर कहेगा विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? a माइनस a का परिवर्त करना पड़ेगा। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर कहेगा सममित आव्यूह बनाने के लिए तो a प्लस a का परिवर्त कर देंगे तो सममित आव्यूह बन जाएगा। अगर कहेगा विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए तो a माइनस a का परिवर्त कर देंगे तो विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सममित आव्यूह का प्रॉपर्टीज ये हुआ, अब विषम सममित आव्यूह का प्रॉपर्टीज ये हुआ। इस प्रॉपर्टीज में किसी भी संख्या से हम गुना कर देंगे तो वो सममित आव्यूह ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर हम इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो ये सममित आव्यूह ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर इसमें भी हम 1/2 से गुना कर दे तो ये भी विषम सममित आव्यूह रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं सममित आव्यूह, इसको कह सकते हैं विषम सममित आव्यूह। आगे के क्वेश्चन में इस चीज का हमको विशेष जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर समझा दिए हैं। ठीक है। क्या समझा है कि ये अगर हमको सममित आव्यूह निकालने के लिए कहे तो क्या करना पड़ेगा, या सममित आव्यूह बनाने के लिए कहे तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस a का परिवर्त करना पड़ेगा। अगर विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए कहे तो क्या करना पड़ेगा? a माइनस a का परिवर्त करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ आप कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा कि अगर सममित आव्यूह में किसी चीज से गुना कर दे, किसी अंक से गुना कर दे तो वो सममित आव्यूह ही रहेगा। अगर विषम सममित आव्यूह में किसी भी अंक से गुना कर दे तो वो विषम सममित ही आव्यूह ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ऐसा इस प्रॉपर्टीज का गुण, मतलब ऐसा इस आव्यूह का गुण है, सममित आव्यूह का और विषम सममित आव्यूह का गुण है। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। यानी a प्लस a का इनवर्स a प्लस a का परिवर्त दिया गया तो हम लोग ये समझ सकते हैं, इसको कह रहा है सममित आव्यूह बनाने के लिए 1/2 से गुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सममित आव्यूह ही बन जाएगा। 1/2 से गुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये विषम सममित आव्यूह ही बनेगा। सो अगर इस चीज को अभी रखिए, समझ के रखना है और अगले क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है ना, इसलिए हमने इस चीज को पहले समझा दिया है। अब हम लोग को इसमें कह रहा है जो 1/2 और a प्लस a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका, सिंपल तरीका से आप लोग को समझ में आएगा। 1/2 लिख देंगे हम और a तो इतना है, इतना को चलिए लिख देते हैं। ठीक है। इतना को लिख देते हैं तो आइए लिख देते हैं 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 लिख दिए। ठीक है। और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये मझली कोष्ठ का साइन लगा देते हैं। उसके बाद a का परिवर्त यहाँ लिखना पड़ेगा, किसका? जैसा कि यहाँ 1/2 है तो 1/2 हम लोग दे दिए, a है तो a दे दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। a का परिवर्त लिखना पड़ेगा तो a का परिवर्त लिख देते हैं। तो परिवर्त कैसे लिखते हैं? जो रो है उसको कॉलम में बना दीजिए। तो 0ab, तो 0ab, फिर माइनस a 0c माइनस a 0c
माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस सी जीरो, ये मैंने परिवर्त कर दिया और ये मैंने मजली कोष्ठ लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये 1/2 से गुना यानी 2 से ही भाग हुआ। ठीक है, आइए कर देते हैं। तो सबसे पहले 1/2 लिख देते हैं, मजली कोष्ठ खींच दिए। अब क्या करना पड़ेगा, सो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 0 + 0 तो 0 होगा, a प्लस माइनस ए, जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस माइनस ए करेंगे, a प्लस माइनस माइनस ए यानी a में से a जाएगा तो 0 ही होगा। तो अतः हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर b प्लस माइनस बी करेंगे, b प्लस माइनस बी करेंगे तो b प्लस माइनस माइनस बी, b में से b गया 0 ही होगा, तो यहाँ भी हम लोग 0 लिख देंगे। माइनस a प्लस ए करेंगे तो 0 होगा, 0 + 0 करेंगे 0 होगा। c प्लस माइनस सी करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इससे हमको इसमें भागा देना पड़े तो क्या होगा, सो दूसरे इसमें ही भागा, इसमें ही भागा, इसमें भागा, इसमें सभी में भागा लगाना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जब सभी में 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 ही होगा, यानी सब जगह 0 ही मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 0 लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे में हमारा कह रहा 1/2 a माइनस ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे स्कोर कर पाए मैथ और बायोलॉजी में, एक बात और जरा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चलाते हैं। आप भी चाहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा मार्क बायोलॉजी में हो, तो आप बायोलॉजी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, इसी चैनल पे हम बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। मैथ में चैप्टर वाइज चलता है, बायोलॉजी में चैप्टर वाइज चलता है, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में मेरा ये निकल गया 0, और अब इस चीज का मान निकालना, हमको निकालना है 1/2 a माइनस ए का परिवर्त निकालना है। तो हम लोग 1/2 पहले लिख दिए, अब यहाँ मजली कोष्ठ दे दिए, अब a लिखना है। तो a का मान लिखिए 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और a का परिवर्त लिखेंगे। a का परिवर्त कैसे लिखेंगे, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0 लिख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो आइए घटा लेते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। अब इनको घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया तो 0 हो गया, a में से a जाएगा। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, a में से घटाना है किसको, माइनस a को, माइनस a को। तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, यानी 1 a 2 a यानी 2a हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 2a लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर b में घटाना है माइनस b को, तो b में घटाना है कितना को, माइनस b को। तो b माइनस माइनस प्लस b यानी 2b हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ 2b लिख देंगे। माइनस a में घटाना है a को, तो माइनस a घटाना है a को, तो माइनस 1a माइनस 1a माइनस 2a हो जाएगा। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस 2a हो जाएगा। उसके बाद 0 में से घटाना है 0 को, तो 0 होगा। c में से घटाना है माइनस c को, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा और समझ आएगा अच्छी तरीका से। c में से घटाना कितना को, माइनस c को, तो c माइनस माइनस प्लस c यानी 1c 2c हो जाएगा। यहाँ 2c लिख देंगे। फिर माइनस b को घटाना है b को, जरा ध्यान दीजिए, माइनस b में से घटाना है b को, तो माइनस b तो माइनस 2b हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाला जुट जाता है और माइनस का चिन्ह रह जाता है। तो यहाँ माइनस 2b हो जाएगा। माइनस c में से घटाना है c को, माइनस c घटाना है c को, तो माइनस 2c ही होगा, माइनस 2c। तो माइनस c में से c गया तो माइनस 2c हो गया। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, सभी में हमको 2 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 से गुना का मतलब 2 से भागा। जब 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा है सबको। और उसके बाद 2a में 2 से भागा देंगे तो 2 2 कट जाएगा और a बचेगा। यहाँ 2b में 2 से भागा देंगे 2 2 कट जाएगा, b बचेगा। 2a माइनस 2a में 2 से भागा देंगे तो 2 2 कट जाएगा, माइनस a बचेगा। इसी तरह से इसमें भागा देंगे तो 0 ही होगा, इसमें भागा देंगे तो c होगा, इसमें जब देंगे तो माइनस b बचेगा और इसमें माइनस c बचेगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फाइनली मेरा 1/2a माइनस a का परिवर्त का आंसर इतना आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। और अगला 10 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है जो निम्नलिखित आव्यूह के एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 10 नंबर में जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। और पहला क्वेश्चन दिया गया है 3, 5 और 1 और -1। ठीक है, इसको कह रहा है सममित आव्यूह। जरा ध्यान दीजिएगा इस बार इस बात पर। कह रहा है सममित आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, क्या कह रहा है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि इस चीज को जो है ना, इस आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को जोड़ के पूर्ण जाना चाहिए। यानी कह रहा एक तरह से सिद्ध कीजिए कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को जब जोड़ देंगे ना तो इतना आ जाना चाहिए। यही कह रहा है, व्यक्त करके बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, फिर दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो इतना पुर जाना चाहिए। तो सममित आव्यूह को हम क्या लिख सकते हैं, सममित आव्यूह बनाने के लिए हम लोग करते हैं a + a का इनवर्स। ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, सममित आव्यूह बनाने के लिए a + a का इनवर्स नहीं, परिवर्त, ये परिवर्त है, a + a का परिवर्त करते हैं। ठीक है, सममित आव्यूह बनाने के लिए a + a का परिवर्त करते हैं और विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए a - a का परिवर्त करते हैं। ठीक है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। लेकिन कह रहा है किसी भी तरह जोड़ के आप इतना पूरा दीजिए, क्योंकि व्यक्त करने के लिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर ये सममित आव्यूह है, इसमें किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो वो सममित ही होगा। इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए तो सममित ही रहेगा, और इसमें भी 1/2 से गुना कीजिए तो ये विषम सममित ही रहेगा। इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज ही होता है कि अगर इतना करेंगे तो सममित आव्यूह होगा, अगर गुना कर दीजिए तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी गुना कर दीजिए किसी भी अंक से तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1/2 से हम गुना क्यों किए। हम इसलिए गुना किए क्योंकि अगर हम 1/2 से इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी, मतलब इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तब जो जोड़ेंगे तब इतना पूरेगा। इसलिए हमको 1/2 से करना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज नहीं करना पड़ता। तो आप लोग समझ गए, क्योंकि हमको इतना पुराना है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को जोड़ के इतना पुराना है। ठीक है, तो सममित आव्यूह कहते हैं कि इसको बनाने, सममित आव्यूह बनाने के लिए a + a का इन्वर्स करना पड़ता है, और विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए a + a का परिवर्त, और विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए a - a का परिवर्त करना पड़ता है। तो जब इस दोनों को हम निकाल के जोड़ेंगे तो इतना नहीं पूरेगा। क्यों नहीं पूरेगा, ये दुगुना हो जाएगा। इसलिए हमने यही क्या किए, 1/2 से गुना कर दिए, यानी 2 से भागा दे दिए, ये सीधा इतना पुर जाएगा। आइए हम इसको बनाते हैं और आप लोग को आसानी तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 1/2 है और हम क्या करेंगे, a + a का परिवर्त करेंगे। तो a मेरा कितना दिया गया है, इतना दिया गया, 3, 5, 1 -1। ठीक है, अब +a का परिवर्त करेंगे तो 3, 5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, 1 - 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर दिए, इतना कर दिए हैं। उसके बाद विषम सममित आव्यूह, ठीक, पहले प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह दिए। अब विषम सममित आव्यूह के लिए फिर हम लोग 1/2 और जो है
ए लिखेंगे यहाँ, ऐसा हम लोग करना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर में लिख देते हैं इस बात को। यहाँ थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, सममित आव्यूह बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो a प्लस a का परिवर्त करना पड़ेगा। फिर विषम सममित आव्यूह के लिए क्या करना पड़ेगा, तो a माइनस a का परिवर्त करना पड़ेगा। और कह रहा है दोनों को जोड़ के इतना पुर जाना चाहिए। आप किसी भी तरह जोड़िए लेकिन इतना पुर जाना चाहिए। तो किसी भी तरह जोड़ने के लिए हम लोग को जो है इतना जोड़ देंगे तो इतना नहीं पुरेगा, दुगना हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें ही पहले ही 2 से भाग देंगे, यानी 1/2 से गुना कर देंगे तो मेरा इतना पुर जाएगा। और इसमें गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सममित आव्यूह ही रहेगा और ये विषम सममित आव्यूह रहेगा। तो 1/2 a प्लस a का परिवर्त कर दिए, फिर प्लस का साइन दे दिए इसका, फिर 1/2 a। तो a कितना है, a है 3 5 1 माइनस 1, माइनस है तो हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। फिर a का परिवर्त, तो a का परिवर्त हो जाएगा 3 5 यहाँ, 1 माइनस 1 यहाँ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 3 हो गया मेरा 6, 5 1 हो गया 6, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ना है, माइनस 1 में जोड़ना है माइनस 1 को। तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 तो -2 हो गया। तो यहाँ -2 हम लोग लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे 1/2। अब इन दोनों घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 जाएगा -4, और -1 में से -1 को घटाना है, -1 घटाना है -1 को। ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी 1 में से गया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 0 यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1/2 अब क्या करना पड़ेगा, 2 से सभी में भाग देना पड़ेगा। 6 में 2 से भाग दिए तो 3, 6 में 2 से भाग दिए 3, फिर 6 में 2 से भाग दिए 3, -2 में -2 में 2 से भाग दिए तो -0 बचेगा। 0 में माइनस देखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर दिए, 0 दे दिए। फिर जोड़, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 से फिर इसमें भाग देंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे इसमें 0, 4 में 2 से भाग देंगे 2, -4 में 2 से भाग देंगे -2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जरा जोड़िएगा तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 3 में -2 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सॉरी -1 नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 में जोड़ना है -2 को, तो 3 प्लस माइनस -2 यानी 3 में से 2 गया 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और 0 में जोड़ना है 0 को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 0, और यहाँ सॉरी यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, समझ लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो -2 में 2 से भाग देंगे तो -1 ही होगा, इसलिए यहाँ -1 लिख लीजिए। अब ये सुधार हो गया, -2 में यहाँ 2 से भाग देंगे तो -1 ही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, गलतियां किसी से भी हो सकती है, समझ लीजिए। अब जो है यहाँ 0 है तो 0, अब -1 में 0 जोड़ना है तो -1 ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया क्या हुआ है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन 1 में इतना दे दिया और कह रहा है हमको सममित आव्यूह और विषम अवमित आव्यूह के योग का योग करके व्यक्त कीजिए। तो सममित आव्यूह इतना, विषम सममित आव्यूह इतना, दोनों को मैंने जोड़ा तो वही आंसर आ गया। जरा देखिए मिला कि नहीं मिला, तो मेरा ये आंसर आ गया। बस यही कह रहा था करने के लिए कि बताइए जोड़ के किसी भी हाल में इतना पुराइए, तो मैंने जोड़ के पुरा दिया, पुर गया। और ये बिल्कुल सही तरीका है और आसान तरीका भी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी उसी तरह से करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 6, और उसके बाद है -2 2, -2 2, उसके बाद है -2 3 -1, -2 3 -1, उसके बाद दिया गया 2 -1 3, 2 -1 3। ठीक है, अब इसको भी कह रहा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर कर दीजिए, पुरा दीजिए। तो हमको विषमित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह ये है,
इन दोनों को जोड़ कितना पूर्णा चाहिए, कह रहा है एक तरह से सिद्ध कीजिए यानी व्यक्त कीजिए। तो आइए कर लेते हैं, ये 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए लिखना है तो ए इतना है तो ए लिख देते हैं 6 - 2 2, ठीक है। उसके बाद -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लिख देते हैं। फिर ए का परिवर्त करना पड़ेगा तो इसका परिवर्त कर दीजिए, तो 6 - 2 2 यहाँ लिख देंगे 6 - 2 2, ठीक। -2 3 -1 -2 3 -1, फिर 2 -1 3, ठीक है, लिख दिए। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। फिर 1/2 है तो 1/2। अब ये मझली कोष्ट दे दिए। अब ए का है, ए का मान रखना है तो ए का मान रख दीजिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 रख दिए हैं। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, और ए का परिवर्त है तो ए का परिवर्त करके लिख दीजिए। तो ए का परिवर्त करेंगे तो 6 - 2 2 इसको कॉलम में लिखेंगे। फिर -2 3 -1 कॉलम में लिख दिए। अब 2 -1 3 इसको लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इतना आना चाहिए, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। तो 1/2 6 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ ही छोड़ देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं 6 + 6 12 हो गया। -2 में जोड़ना है -2 को, -2 जोड़ना है -2 को, तो -2 + -2 यानी -4 हो गया। तो हम लोग यहाँ -4 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 में जोड़ना है 2 को, 4 हो गया। -2 में जोड़ना है -2 को तो -4 ही होगा। 3 में जोड़ना है 3 को, 6 होगा। -1 में जोड़ना है -1 को, -1 में जोड़ना है -1 को तो -1 + -1 और -1 -2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस वाला जुटता है, माइनस का चिन्ह रहता है तो -2 होगा। यहाँ -2, 2 में जोड़ना है 2 को 4, -1 में जोड़ना है -1 को तो -2, 3 में जोड़ना है 3 को तो 6, ठीक है, जोड़ दिए हैं। फिर इन दोनों को जोड़ दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 1/2, ठीक है। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा तो 6 में से 6 गया 0, -2 में से घटाएंगे -2 को, -2 में से घटाएंगे -2 को तो -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 2 में से घटाएंगे 2 को तो 0 हो जाएगा। फिर -2 में से घटाएंगे -2 को, -2 में से घटाएं -2 को तो 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दिया। 3 में से घटाएंगे 3 को तो 0, -1 में घटाना है -1 को तो -1 में घटाना -1 को तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 में से गया तो 0, यहाँ 0 लिख दिया। 2 में से घटाए 2 को तो 0, -1 में से घटाएंगे -1 को तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इस चीज को हम मिटा देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/2 से गुना यानी 2 से भाग देना पड़ेगा। आइए भाग दीजिएगा, 2 से भाग देंगे 12 में तो 6, -4 में 2 से भाग देंगे तो -2, इसमें भाग देंगे तो 2, इसमें भाग देंगे तो -2, इसमें भाग देंगे 3, इसमें -2 है और 2 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 4 में 2 से भाग देंगे 2, -2 में 2 से भाग देंगे तो -1, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस। उसके बाद जब 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो फाइनली 0 ही हम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। 0 में भाग देंगे 2 से तो 0 ही होगा। अब इस चीज में हम 0 जोड़ेंगे, किसी भी अंक में 0 पर जोड़, जैसे 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। उसी तरह इतना में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 - 2 2, उसके बाद -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। इतना मेरा ये आंसर आ गया। अब जरा देखिए कि इतना पूरा कि नहीं पूरा। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 पूर गया। यानी सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल मैंने इतना ला दिया, तो मेरा ये आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया इतना तक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।